हेलो हाय, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मंडे की लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। और अगर मेरी वॉइस क्लियर हो तो एक बार टाइप कर ली यस। आई थिंक लास्ट वीक भी हमने ज्यादा लाइव नहीं कर पाए थे और ये लाइव यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो इसके पहले हम लाइव स्टार्ट करें। एक छोटा सा डिस्क्लेमर, और ये जो लाइव जो है और जो मैं लाइव लेके आता हूँ और उसके बाद इसको यूट्यूब पे अपलोड करते हैं और समटाइम हम लोग यूट्यूब पे भी लाइव आते हैं। और ये मकसद सिर्फ एक ही है, आप लोगों को इंडिया में अवेयरनेस देना, वो भी आपकी अपनी लैंग्वेज में, कि इंडस्ट्री कैसे काम करती है और किस तरीके से बाकी अदर एजुकेशन को हम लेके उसमें कामयाब होते हैं, वैसे भी इसी का भी एक एजुकेशन लेके आप कामयाब हो सकते हैं। दुनिया में कोई भी कोने में जाके आप सीखें, ये मेरा मकसद है, लोगों को अवेयरनेस करना रिलेटेड टू फॉरेक्स एजुकेशन। मेरी लाइफ को देखने के बाद अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस दोनों भी आप ही का है। तो अपनी जिम्मेदारी के साथ काम करें और अगर नए हैं तो थोड़ा सीखने की कोशिश करें, थोड़े दिन टाइम दें। उसके बाद जैसे हम इंजीनियर दो चार लाइव देख के नहीं बन सकते, वैसे ही इंडस्ट्री भी है, इसी तरह से काम करती है। और शॉर्ट टर्म के चक्कर में जो लोग आते हैं वो अपने प्रॉफिट जो है वो अपना जो कैपिटल है वो गवा देते हैं। स्टार्टिंग में काफी सारे नए नए ट्रेडर्स आते हैं और वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट भी होता है, और उसके बाद जब चीजें मालूम नहीं होती फिर सिलसिला लॉसेस का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हम लोग शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं, लॉन्ग टर्म पे फोकस नहीं करते हैं। तो ये लॉसेस उन्हीं के लिए उन्हीं का होता है जो लोग शॉर्ट टर्म पे फोकस करते हैं। आज आज मैं कमा लूं, आज मैं कमा लूं, और दे आर फोकसिंग ऑन ओनली ऑन द अर्निंग पार्ट, लर्निंग पार्ट पे फोकस नहीं रहता उनका। और इस इंडस्ट्री में जितना लर्निंग पार्ट पे फोकस करोगे, एक प्रोसेस को फॉलो करोगे, मनी इज बाय प्रोडक्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा एक फेवरेट डायलॉग के पैसे की तो बारिश होगी। अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो करते जाते हो और उसको कंप्लीट कर लेते हो, टाइम देते हो, समझते हो चीजों को, तो पैसे की बारिश होगी। राइट? अगर आप मनी को अट्रैक्ट करते हो तो पैसे को बहुत आसानी से अट्रैक्ट किया जा सकता है। कि लाइफ में अपने अच्छे अच्छे काम करना चालू करें। आप थोड़ा अट्रैक्शन की बात करेंगे, मनी अट्रैक्शन। समटाइम क्या होता है, लोग मेहनत तो करते हैं, सर मैं 5 साल से ट्रेडिंग में हूँ लेकिन उसके बाद प्रॉफिट नहीं हो रहा, वाई वाई वाई। सर मुझे काफी साल हो गया, दुनिया की सारी चीजें, बहुत सारी स्ट्रेटेजी अप्लाई की, उसके बाद प्रॉफिट नहीं हो रहा, वाई 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 वाई, क्यों प्रॉफिट नहीं हो रहा? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमको अपना मनी का रिलेशन जो है, जो अपने खराब कर रखा है आपकी आदतों से, आपकी हरकतों से, तो उसको सुधारना जरूरी है। तो इन चीजों का भी फर्क पड़ता है। लोग एक ही साइड में भागते हैं, बहुत सारे लोगों को देखा खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद भी जिंदगी में सक्सेस नहीं मिलता, कि कुछ ना कुछ चीजें जो जिस पे हमको काम करने की जरूरत है। अब हमको समझ में आ रहा है कि तकलीफ जो है वो इस हाथ में है, हम इस हाथ का इलाज कर रहे हैं, तो याद अच्छा नहीं होगा ना। तो ओवरऑल चीजों को देखना भी जरूरी है कि मनी से रिलेशन, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रिलेशन मनी से कैसे बिल्ड किया जाए। इसके बारे में काफी सारे वीडियोस भी आप देख सकते हैं, मैनिफेस्टेशन के, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के, तो उनको भी फॉलो करना जरूरी है, ताकि आपका मनी से एक रिलेशन, जब मनी से एक रिलेशन अच्छा हो जाएगा आपका, तो फिर जिस काम में हाथ डालोगे ना, जहां गड्ढा खोदोगे वहां से पानी निकलेगा, ये कहावत है। तो मनी से रिलेशन अपने सुधारो। अगर आपकी लाइफ में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, कहीं से भी नहीं मिल रहा है, ट्रेडिंग से भी नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब ट्रेडिंग में नहीं, कहीं ना कहीं आपकी अंदर कुछ ना कुछ गलतियां हैं। राइट? कोशिश करो लोगों का जिंदगी में जाने अनजाने में लोगों का भलाई, मतलब नुकसान मत करो लोगों का, लोगों से स्कैम मत करो, क्योंकि जो जो चीज आप करोगे लाइफ में दूसरों को, जो चीज तकलीफ देगी, वो अपनी लाइफ में आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो। अगर किसी का बुरा सोचना है तो आप एक्चुअली आप इनडायरेक्टली अपने बारे में बुरा सोच रहे हो। तो एक सेल्फिश, मैं बोलता हूँ सेल्फिश बन जाओ। कैसा सेल्फिश? लोगों का अच्छा, अच्छा करना चालू कर दो, तो तुम्हारी लाइफ में अच्छा होगा। तुम अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए लोगों के साथ भलाई करो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी, तो इसको बोलते हैं सेल्फिशनेस। लोगों की भलाई करके सेल्फिश बन जाओ, कि भैया मैं उसकी इसलिए हेल्प कर रहा हूं ताकि मेरी हेल्प हो। कौन हेल्प करेगा मेरी? वो जो ऊपर बैठा है। राइट? तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। आप मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे हमारे भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सब मैनिफेस्टेशन को लेके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे, तो जरा समझो उस चीज को भी। राइट? ये सब चीजों को जितना आप समझोगे उतना बड़ा मजा आएगा लाइफ में। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, पैसा कमाना, एक सही प्रोसेस फॉलो कर लो, मनी पैसे की तो बारिश होगी। चलो देखते हैं आज का मार्केट क्या चल रहा है। थैंक यू स्पीकर जी, क्या चल है? अब देखो यार, गोल्ड जो है ना, आज एक बड़ा डाउनफॉल तो मॉर्निंग में देखने को मिला था, उसके बाद ब्रेकअप स्ट्रक्चर बार बार छोटे टाइम फ्रेम में भी कर रहा है। एंड स्ट्रक्चर जो है डाउन है इसका, पहले ये समझ लो। आज आज का जो स्ट्रक्चर है, और ये जो स्ट्रक्चर लास्ट वीक से चल रहा है, थर्सडे से ये डाउन पे चल रहा है, मतलब लास्ट वीक से ये 3366 से लेके आज ये कहाँ है, ये ऑलमोस्ट 3300 पे मार्केट है ना। तो $66 मार्केट 2-3 दिन में उतरा है। अभी ट्रेंड भी डाउन का नजर आ रहा है ना, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, बार बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर, छोटे टाइम फ्रेम में देखो तो ब्रेकअप, तो मार्केट जो इसका जो इंडिकेशन है वो डाउन साइड में ही है। और प्रोबेबली आने वाले हो सकता है आज ही आप इसको शायद इस एरिया में देख लो, 75-80 के एरिया में, तो मार्केट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्ट्रक्चर डाउन है वॉल्यूम का। और इंडेक्स जो है, इंडेक्स थोड़ा सा एक अच्छा आज बिल्ड कर रहा है। तो इंडेक्स जो कि डाउन आया था, तो इंडेक्स जो है ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर करके इंडेक्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ये इंडेक्स का चार्ट है। तो इसीलिए गोल्ड में आपको थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर आप इसमें ट्रेड में आना चाहते हैं तो कब आएंगे, अब इस बात करते हैं। अगर आपको ट्रेड लेना है तो कहाँ से लेना, क्यों लेना, स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करनी है, पहले वो समझ लो आप। सबसे पहले जो लोग नए लोग हैं, एक चीज समझ लो, जब भी आप ट्रेडिंग में आते हो, यूट्यूब पे लोग देख रहे हैं, सबसे पहले चार्ट खोल के ट्रेड नहीं लेते, ये चीज को समझ लो आप। चार्ट खोल के चार्ट को रीड करना समझना चाहिए। चार्ट को जैसे आप रीड करोगे, ये रीड करना बोलते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि ट्रेडिंग जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी किताब पढ़ना जरूरी है आपको।
उसकी जब 12 खिड़ी उसकी जब अल्फाबेट आप सीखेंगे तो आप ये चार्ट को रीड कर पाएंगे ना। बार बार बोलते हैं चार्ट को पढ़ना रीड करना, इसका मतलब है ये कोई लैंग्वेज है यहाँ पर जिसको आपको सीखना जरूरी है कि क्या है बोलने, ये चार्ट क्या बोलने जा रहा है, ये बात क्या कर रहा है चार्ट। तो ये चार्ट को जब आप रीड करना समझ में आ जाएगा आपको, तो फिर आप क्या करोगे, स्ट्रक्चर की मैपिंग करोगे, तो फिर आप क्या करोगे, सेंटेंस बनाना चालू करोगे। और सेंटेंस कैसे बनते हैं मैं आपको समझाता हूँ। अब ये स्ट्रक्चर हमने देख लिया, ये स्ट्रक्चर हमको अलाउ कर रहा है कि ये इसने जो अपने लोअर और लो वाले जो पॉइंट है, ये लो अपने सॉरी हायर हायर लो वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट को तोड़ दिया उसने। उसके बाद में मार्केट जो है इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दिया, मतलब नीचे नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो मार्केट नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये स्ट्रक्चर डाउन है। अब हम एक स्ट्रक्चर मैपिंग देते हैं कि मार्केट कौन से एरिया में मार्केट आ सकता है, तो ये एक हमारा हाई लिक्विडिटी वाला एरिया है जहां से मार्केट का अच्छा ऑर्डर फ्लो बना के मार्केट ऊपर गया था। और यहाँ से कितना मार्केट ऊपर गया था इस एरिया से, 75 टू 57, मतलब ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ से $85 ऊपर जंप किया था इस एरिया से 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। इसका मतलब है दैट इज द इंपॉर्टेंट एरिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा, इसका मतलब मार्केट हमको यहाँ आगे जाने समय में यहाँ देखने को मिल सकता है जो कि 80 वाला एरिया है। ये पहली चीज कंफर्म होगी 1H के टाइम फ्रेम में। अब हम देखते हैं 1H के टाइम फ्रेम में हमारे पास और कुछ है ऊपर में, तो हमारे पास एक एरिया है कि मार्केट ने अभी जिस एरिया को तोड़ा है, मार्केट ने क्या किया है अभी, इस एरिया को तोड़ा है। ये जो एरिया मार्केट सपोर्ट है इसको तोड़ के उसने आज आज ही तोड़ा ना, अर्ली मॉर्निंग तोड़ा है। उसको तोड़ के मार्केट अच्छा खासा नीचे आया, तो ये एक एरिया इंपॉर्टेंट एरिया हुआ है। जब मार्केट अगर यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर जाता है तो मार्केट को यहाँ पर एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, एक चीज और देख रहे हैं आप कि मार्केट ने इस रेंज के ऊपर नहीं जा पा रहा है। मार्केट जो है इस रेंज के ऊपर, ये जो दिख रहा है एरिया, छोटे टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, मतलब मार्केट यहीं कहीं अटक जा रहा है। ठीक है, जब भी आप नीचे का सिस्टम बनाते हो तो ये सपोर्ट को ग्रीन करते हैं और ऊपर का रेड रहता है। तो ये हमारे पास नियरेस्ट एरिया बन गए 1 घंटे में। अब हम इसको 15 मिनट में करते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर में अगर आप देखेंगे इसको, तो ये हमारे पास एरिया चल के आ गया। अब ये हमारे पास ऊपर का एरिया बन गया, ये ऊपर का एरिया बन गया, रिजेक्शन वाला एरिया है। ये मार्केट इस एरिया से मार्केट बार बार मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हो रहा है, तो ये एक रिजेक्शन का एरिया बन चुका है। मतलब मार्केट को ऊपर नहीं जाना है, मार्केट को नीचे जाना है, इसका मतलब ये हो गया। स्ट्रक्चर भी इसका डाउन है। अब छोटे टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हैं तो देखो ये बार बार क्या कर रहा है, ये हर बार नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है। ब्रेकअप स्कूल तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर राइट। तो अगला ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, जो कि 96 के आसपास है। मतलब ये स्ट्रक्चर देखो, ये पूरा का पूरा इसने डाउन डायरेक्शन का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ऐसी जगह हमारे पास एक टूल्स और है जिसको हम यूज करते हैं, और इसको बोलते हैं पैरेलल चैनल, है ना। अब ये पैरेलल चैनल को अगर आप लगा दो तो ये चैनल ऐसी दिखेगी आपको। अभी चैनल दिखा रही है आपको कि आने वाले समय में मार्केट आपको इस तरफ ये इस एरिया में दिखा सकता है मार्केट। अब ऐसी कंडीशंस में हमको अगर ट्रेड लेना, तो हम ट्रेड कहाँ से लेंगे, क्वेश्चन तो ये है हमारे पास में कि हम ट्रेड में कैसे जाएं। हमको ये सेटअप बना दिख रहा है, हमको ट्रेंड समझ में आ गया हमको, और सेटअप तो हम बना ही रहे हैं। अब हमको अगर ट्रेड लेना है तो हम क्या करेंगे, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, स्ट्रक्चर भी आपको समझ में आ गया, डाउन आ रहा है। हम या तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट कर लें कि एक बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर मार्केट फिर से कर दें, तो फिर हम ट्रेड में आ जाए सेफर साइड में, जो कि 96 का एरिया है, ज़्यादा दूर नहीं है ना। और अब जो जो कैंडल का जो बिहेवियर है, कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हो रही है ना, तो ये मार्केट का बिहेवियर बोल रहा है कि मार्केट ऊपर सर्वाइव नहीं कर पा रहा है। तो लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक छोटा और एक छोटा टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं इसको चार्ट। अब हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आ गए। अब 5 मिनट में ये जो एरिया है ये करीब करीब 7 का एरिया है या ऊपर में 10 का एरिया है। तो मार्केट अगर एक पुल बैक लेके इस एरिया में आता है 10 के बाद, और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है, फिर हम सेल की तैयारी करेंगे, सेल में आने की। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया था, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से नीचे आया था, इस तरह की चीज हम फिर से देखें। अभी मार्केट यहाँ एक ही जगह अकुमुलेट हो रहा है, तो अभी इसके अंदर वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया। अब वॉल्यूम आने देते हैं इसमें, फिर इसके अंदर ट्रेड में आएंगे। तो हम या तो ये मार्केट ले यहाँ पर आए, फिर यहाँ से रिजेक्ट हो, या यहाँ से रिजेक्ट हो, उसके बाद में हम यहाँ से एंटर करेंगे। रिजेक्शन के बाद इस तरह का बिहेवियर जब हमको दिखेगा, तो हम इसके अंदर एंट्री लेंगे इस बिहेवियर को देखते हुए। तो ये सब बिहेवियर अगर हमको, जितने बिहेवियर हमको दिख रहे हैं, ये सब इस तरह के कुछ भी चीज एक्टिविटीज इस एरिया में होती दिखती है, तो हम इस एरिया को टारगेट करेंगे टूवर्ड डाउन डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन है, क्योंकि स्ट्रक्चर जो है वो डाउन है। तो जब स्ट्रक्चर डाउन है तो फिर हम सेल के बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो इस तरीके से आप इसमें ट्रेड में आ सकते हैं। अब बिहेवियर वैसे भी निगेटिव है। एग्रेसिव बाइंग, यस मार्केट का ट्रेंड ये है, तो अगर आप एग्रेसिव सेलर या बायर हो तो आप इसमें एग्रेसिव ट्रेड में जा सकते हो। कैसे, इस तरीके से, ये मैंने दोपहर के मिनट बना हुआ ट्रेड है, और आपका स्टॉप लॉस इस यहाँ आसपास रहेगा।
चाहे तो आप स्टॉप लॉस को छोटा भी कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ फिर उसके बाद अगर स्टॉप लॉस खाता है तो फिर से आप री एंट्री कर सकते हैं ऊपर में, और आपका टीपी होना चाहिए यहाँ तक, ये यहाँ आपका टीपी। तो आराम से आपको यहाँ से $20 का टीपी यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है, ये एग्रेसिव बाइंग। कंजर्वेटिव के लिए या तो नीचे का ब्रेकअप स्ट्रक्चर का वेट करें तो $10 का मूवमेंट आपको और फिर से मिल जाएगा, या पुल बैक का वेट करें। कहा था पुल बैक अगर दिखाता है, क्योंकि यूएस मार्केट अभी ओपन हो रहा है, तो इसमें एक फेक मूव आता है। यूएस मार्केट जब ओपन होता है तो उसमें क्या होता है, एक फेक मूव आता है। तो उस फेक मूव में ये तो ऊपर की तरफ अगर मूव आता है तो ट्रेड ले सकते हैं, राइट। उसके बाद एक चीज और, अगर आपको लगता है कि ये और कंफ्यूजन है, ये रिस्की है, तो हम एक काम और कर सकते हैं। आप आराम से सुकून से बैठें और यहाँ पर लगा दें एक अलर्ट, इस एरिया में एक अलर्ट लगा दें आप, और इसको कर देते हैं हम ग्रीन, इसमें एक जाए और यहाँ अलर्ट लगा के और सुकून से आराम से बैठे आप। लगा दी और सुकून से बैठे। जब मार्केट यहाँ पर इस एरिया में आएगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा आपको एक बाय मिलेगा टूवर्ड अप डायरेक्शन। मार्केट पुल बैक लेता है, पुल बैक इसलिए लेता है मार्केट, क्योंकि मार्केट आज काफी हद तक नीचे आ चुका है ना। काफी हद तक कहाँ से नीचे आ रहा है वो, 41 से नीचे आ रहा है। 41 से ये एरिया कितना, $60 का एरिया है। तो यहाँ तक मार्केट आता है तो यहाँ से एक अच्छा बाय का इंतजार करें। अगर आपको लगता है कि यहाँ अगर कंफ्यूजन वगैरह है तो उसके अलावा यहाँ से भी ले सकते हो। तो एक ट्रेड आपका करंट पोजिशन से बनता है टूवर्ड डाउन डायरेक्शन। स्टॉप लॉस, सेफर स्टॉप लॉस यहाँ पर है, लेकिन ये बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। जो छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको थोड़ा छोटा स्टॉप लॉस मिल जाएगा। नियरेस्ट वाला है ये, है ना। और ये समझ लो कि एसएल जो है, ऐसे मार्केट में जब फ्लक्चुएट मार्केट होता है गोल्ड, तो $8-10 का मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो एसएल खा सकता है। ये आपका प्लान 1 हो सकता है और प्लान 2 आपका ये हो सकता है। नीचे में जब मार्केट आएगा, जब वो कंफर्मेशन देगा, ऐसा नहीं कि मार्केट यहाँ आगे कंफर्मेशन के बाद ये आपका प्लान 2 ये हो सकता है। तो आप चाहे प्लान 2 अप्लाई 1 अप्लाई करें या 2 अप्लाई करें। 1 में आपको लगता है कंफ्यूजन है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, 2 अप्लाई करें। तो जो भी आपको ठीक लगता है आप वो प्लान इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंडेक्स की पोजीशन, इंडेक्स भी जो है ये यहाँ तक तो आया था 15 मिनट पे, लेकिन ये थोड़ा सा नीचे आया, तो मार्केट इसी तरह से काम करता है। तो अगर एक चीज और समझ लिया, अगर इंडेक्स यहाँ से डाउन है, इसको नजर रखना जरूरी है। डाउन आ रहा है तो फिर गोल्ड में थोड़ा सा अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे मैंने बताया पुल बैक तक, तो वहां तक हम सोच सकते हैं। ठीक है। और क्या, जीबीपी में देखते हैं। जीबीपी के अंदर हमने डिस्कशन किया था सेशन में, आपको याद होगा, तो वो सेशन के हिसाब से हमारा सेम ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर जैसा हमने बनाया था सेशन में, आज के मास्टरमाइंड के सेशन में, तो एग्जैक्टली वही स्ट्रक्चर काम कर रहा है हमारा। एंड वेटिंग फॉर दिस एरिया, राइट। तो जो स्ट्रक्चर मैंने चार्ट आप लोग को भेजा है, वो चार्ट के हिसाब से अलाउ करना। बाकी लोग अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं जैसे मैंने किया हुआ है। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर की मैपिंग। ये मार्केट पूरा बता रहा है, ये हायर ए बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, ये लोअर लो बनाते नीचे आया। फिर मार्केट ने क्या किया, अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर ब्रेकअप स्ट्रक्चर करते हुए मार्केट ऊपर जा रहा है इस एरिया में। अब इस एरिया में जाएगा तो ये रिजेक्शन का एरिया 198.7, ये एक रिजेक्शन का एरिया, यहाँ से आपको एक सेल अच्छा खासा सेल मिल सकता है इस एरिया से। रिजेक्शन का एरिया है ये। 4 का टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये 4 का टाइम फ्रेम में या डे का टाइम फ्रेम देखेंगे तो ये सब रिजेक्शन के एरिया है। ठीक है। और एक और स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा था शायद बीटीसी में या किसमें, यस, बीटीसी में इस एरिया में वेट करें। अगर मार्केट इस एरिया में आपको दिखता है 4 के टाइम फ्रेम में, जो लोग बीटीसी में ट्रेड करते हैं, तो 110435 के एरिया में अगर बीटीसी आता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा शॉट आपको मिलेगा। तो इस तरह से हमको स्ट्रक्चर बना के रखना पड़ता है और वेट करना पड़ता है। जब हमारे एरिया में मार्केट आएगा तो हम ट्रेड करेंगे, अदरवाइज हमको ट्रेड करने की जरूरत नहीं। ये तो ट्रेडिंग का सही तरीका। ट्रेडिंग का तरीका ये नहीं है कि 25-50-100 ट्रेड हम दिन से सुबह से लेकर शाम तक कर रहे हैं, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होती। ऐसे सिर्फ गैम्बलिंग होती है। जो लोग नए हैं और यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं, तो कल ट्यूसडे इवनिंग मैंने वेबिनार रखा है इंडियन टाइम के हिसाब से 8:30। जो लोग नए हैं स्पेशली उनके लिए, और जो लोग जॉब में हैं स्पेशली उनके लिए एक स्पेशल वर्जन है। जो जॉब पे लोग रहते हैं तो इंडियन टाइम के हिसाब से 8:30 और दुबई टाइम के हिसाब से 7 o'clock मेरा वेबिनार रहेगा। इस यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जाके रजिस्ट्रेशन पेड पेड वर्कशॉप रहेगा। तो जाके आप चाहें तो, अगर आपको लगता है कि इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है और अपना करियर बनाना है, तो जाके अपना वेबिनार के लिए रजिस्ट्रेशन करें, और कल इवनिंग में आपसे मुलाकात होगी। उसके बाद आने वाले संडे को भी आप वेबिनार, जो अपकमिंग संडे वो वेबिनार होगा, तो उसके लिए भी रजिस्टर कर सकते हैं आप। तो सीखने के इच्छुक है, करियर बनाना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। अदरवाइज मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए है, फ्री में बिल्कुल। आप चैनल को देखें 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर,
और उससे सीखने की कोशिश करें किस तरह से मैं स्ट्रक्चर की मैपिंग करता हूँ और किस तरह से मेरी स्ट्रक्चर मैपिंग काम करती है। रिजल्ट हमको देखना है कि पूरा मंथली इसको चेक करना है कि मंथ में कितने बार चीजें टेक्निकल के हिसाब से चलती है, कितने बार फंडामेंटल के हिसाब से चलती है, अपनी साइकोलॉजी को कहाँ पर इंप्रूव करना है, अपनी स्ट्रेटजी को कहाँ पर इंप्रूव करना है, अपने रिस्क को कैसे मैनेज करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और रिस्क को मैनेज मतलब खाने में नमक, एक वर्ड को बिल्कुल दिमाग में भर लो कि रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग इंडस्ट्री में खाने में नमक, इससे ज्यादा रिस्क लेना नहीं है। अदरवाइज आप अपना कैपिटल को लॉस कर सकते हो, अपना अकाउंट को वॉश आउट कर सकते हो। तो चीजें बहुत सारी है, सीखने के लिए बहुत है, समुंदर है ये, समुंदर इसको बोलते हैं। इतना बड़ा मार्केट, क्योंकि फाइनेंस इज समुंदर है, फाइनेंस के अंदर वो भी करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, तो इससे बड़े कोई मार्केट नहीं है। तो बहुत सारी चीजें जो सीखने की जरूरत है। मैं 18-19 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग, अभी तक मैं सीख रहा हूँ इसमें भी। तो आप देख सकते हैं कि आपकी उम्र इस इंडस्ट्री में कितनी हुई है समझने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑन नेक्स्ट लाइफ। बाय बाय, टेक केयर। और जो लोग यूट्यूब पे पहली बार आए हैं तो लाइक जरूर करिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि आने वाले समय में आपको इसी तरह के काफी सारे वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच।